बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछता है, फिर भी 80% बच्चे जो है गलती कर देते हैं। अगर आप भी इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज हम इसे 5 मिनट में क्लियर करेंगे। अगर आपने यह वीडियो स्किप किया तो एग्जाम में सबसे आसान नंबर खो देंगे। तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल वर्मा। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे देखते हैं 2019 में पूछा है, 20 में, 21, 22, 23, 24, 25 में पूछा है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी अंसाल पेपर उठा लीजिए, कोई भी विद्या कोई भी पेपर ले लीजिए, इनवर्स का मान निकालने के लिए देता ही देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में देता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सही लिख दीजिएगा, ये वाला नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर दूसरा करके दिया है यहाँ पे, याद है ए बराबर जो है ब्रैकेट में कॉलम में दिया है 1 1 1, दूसरे कॉलम में दिया 3 4 3, तीसरे में दिया 3 3 4 हो तो सत्यापित करके हमें दिखाना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। अगर सत्यापित नहीं भी देता कोई दिक्कत नहीं, ए इनवर्स का मान निकालना है। ठीक है, और 8 नंबर में पूछता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, 1 यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखना, हल करने के बाद पहले तो हमें मॉड में ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? मॉड में ए। और अगर इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो हमें ए इनवर्स का मान निकाल रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इससे पूछ रहा है प्रश्न को, तो हम क्या करेंगे, पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए था, ए ज्वाइंट ए बटे मॉड में ए। आपका ये क्या होता है? फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करके लगाएंगे। ठीक है, चलो पहले तो हमें क्या करेंगे, ए। अब देखो पहले ए मोड में ए निकाल रहे हैं तो हमें ए वाला जो एक तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ए प्लस है तो ये माइनस होगा, ए प्लस होगा। ठीक है, इतना जानते रहिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ये फिर देखो ये जब निकल छोड़ेंगे, मतलब एक कॉलम रो पूरा छोड़ेंगे तो एक कॉलम भी छूट जाएगा, तो ये चारों बचेगा। ठीक है, तो ये चारों हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 4 और 3 और 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए ऐसे, फिर एक कॉलम छूटेगा तो ये रो छूट जाएगा, तो 1 1 और 3 4, तो आप 1 1 3 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे +3 लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, अब ये छूट जाएगा कॉलम, तो ये रो छूट जाएगा, तो ये दोनों बचेगा, तो 1 1 और यहाँ पे 4 3 4 और 3 ऐसे बचेगा। ठीक है, अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड में ए निकालना ही है ऐसे। यहाँ पे एक रहेगा, इसका इधर गुणा करें, मतलब इसका ऐसे गुणा करते हैं और इसका ऐसे गुणा करके यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है। तो हम 4 चौका 16 माइनस 3 त्रिका 9 ऐसे हो जाएगा। फिर -3 है, 3 लिख दीजिए, फिर 4 एका 4 -3, फिर +3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 एका 3 -4 एका 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखना मॉड 1 बराबर, यहाँ पे घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा, -3, इसमें घटाएंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में घटाएंगे 3 का 3 ही आ जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे -1 आएगा, तो -1 का गुणा 3 होगा तो प्लस माइनस से -3 ही आएगा। ठीक है, तो ए बराबर 7 -6 आएगा। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, बताओ दोस्तों, घटाएंगे 6 कितना आएगा, 1 आएगा। तो ए मॉड ए बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब देखो मॉड ए का मान कितना आ रहा है, 1, तो ये भैया मतलब 1 जो है 0 नॉट बराबर है, तो मॉड ए का मान 0 नहीं आ रहा है, तो हम इससे कह सकते हैं चूंकि मॉड ए का मान जो है इनवर्स में नहीं आ रहा है, 0 के नॉट बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब इनवर्स का मान निकलेगा। ठीक है, अगर 0 आ जाता तो हम इसका अगर भाग करते हैं तो इन्फिनिट तो इनवर्स मान नहीं निकलता, बट 0 नहीं आ रहा है, 0 के नॉट बराबर है, तो ये अस्तित्व में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चलो अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात ठीक है, अर्थात ये जो है ए इनवर्स अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ठीक है, अस्तित्व में है, तो हम इसको हल कर सकते हैं। निकालना है सखंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा सहखंड, जिसको बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, और इसे हम सी से डिनोट भी करते हैं, लिखते भी हैं। ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए आपको मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा देता हूँ, A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, संखंड मतलब को फैक्टर निकालना है, जिसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भैया, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक एक का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक का मान निकाल कर तब इसमें रखना पड़ेगा। अब एक एक का मान कैसे निकालेंगे, मतलब A1 निकालेंगे, फिर A2, मतलब ये तीनों का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉलम में है, एक कॉलम मतलब 3 कॉलम 3 रो है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हमें कैसे निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने के बाद तब देखना है, जैसे यहाँ देखो अगले पेज में
A11 निकाल रहे हैं, ठीक है। अब A11 निकाल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखना, ध्यान देखना, A1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे A1 A है, A1 A है ना, A1, तो ये छूट जाएगी, बचेगा 4 3 3 4, ठीक है। अब देखना, अब हम निकालेंगे क्या, A12 निकालेंगे, तो भैया ये निकालेंगे तो ये रो छूट जाएगा और ये कॉलम छूट जाएगा, 3 3 और 3 4, 3 3 3 4, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये निकालेंगे 3 वाला, तो A3 लिखेंगे, A13 ऐसे, ठीक है। अब देखना, ये छूट जाएगा, तो 3 4 3 3 3 4 और 3 3, ठीक है। अब देखना, अब हमें एक तो हो गया, ठीक है। अब देखना, इतना कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रुके रहो, अब फिर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक एक सम है ना, एक एक दो सम है तो प्लस रहेगा, और 1 और 2 3 विषम है, विषम के लिए माइनस लगेगा, ठीक है, विषम के लिए माइनस लगेगा, 3 एक सम लगेगा, ठीक है। इतना ध्यान देना। अब फिर इतना हो गया ना, अब हम इसको गुणा भी करा सकते थे, बट अभी गुणा कराएंगे, अभी रुके रहो, थम जाओ थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम ए रेट से खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा, ये दूसरा वाला जो है, ये पहला कॉलम में था, दूसरा कॉलम में, अब यहाँ से हल करेंगे तो A21 निकालेंगे, A21, देखो ये जब लोगे तो ये पूरा छूट जाएगा, मतलब ये पूरा जो है ये सामने हट जाएगा ना, ये लोगे तो ये पूरा रो हट जाएगा, और एक कॉलम में तो 1 1 3 4, तो 1 1 3 4, ये इतना आ जाएगा, ठीक है वन। चलो, अब इसी प्रकार, अब यहाँ पे देखो 1 1 क्या है आपका, 2 और 1 3 3, आपका विषम है तो माइनस लगेगा इसके लिए, ठीक है। अब देखना अगला, A22 क्या है, A22, अब देखो A22 ये है ना, A22 ये पूरा एक कॉलम, मतलब रो और एक कॉलम छूट जाएगा, तो 1 1 3 4, 1 1 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। A23 निकालेंगे, ठीक है। अब देखना, A23 निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जब निकालेंगे A23 का, तो ये पूरा रो और एक कॉलम छूट जाएगा, 1 1 3 3, 1 1 3 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 और 1 3 3 विषम होता है तो माइनस लगेगा, यहाँ पे 2 2 4 सम होता है तो प्लस ही रहेगा, 3 2 5, मतलब ये विषम है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखो एक पाई और मैं यहाँ पे ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ए तीसरा कॉलम में जाएंगे, तीसरा ए वाले में, ठीक है। तो A31 लिखेंगे, फिर A32 लिखेंगे, फिर A33 लिखेंगे, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब देखना, 3 और 1 4 4 सम होता है इसके लिए, वही 3 2 5 ये विषम है, विषम के लिए माइनस 3 3 6, ये तो रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको लिखना है ऐसे करके, ठीक है। अब देखना, चलो, अब देखो A31 ये जब लोगे, देखो पहले ध्यान से देखना, जब ये लोगे ये पूरा रो छूट जाएगा, कॉलम छूट जाएगा, तो 1 1 3 4 3, 1 1 4 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, अब जब ये लेंगे तो ये दूसरा वाला रो और कॉलम छूट जाएगा, तो 1 1 3 3, 1 1 3 3 आएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखना, ये तीसरा वाला जब लेंगे, ठीक है, तीसरा रो पूरा छूट जाएगा, कॉलम भी छूट जाएगा, तो 1 1 3 4, 1 1 3 4, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना आना है इसमें, अब देखना, अब ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है वन। अब देखना, यहाँ पे हम, अब देखो, इसका इसमें गुणा कराएंगे, मतलब ऐसे इसमें गुणा कराते हैं, फिर इसका इसमें गुणा कराते हैं, और यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, ये आप जानते हैं। गुणा कराने के बाद घटाते हैं, 4 चौका 16 माइनस 3 त्रिका 9, ठीक है, कितना जाएगा 7, पहले का 7 आ गया, ठीक है। दूसरा जब कराएंगे तो यहाँ पे 3 चौका 12 माइनस 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 चौका 12 माइनस 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, पहले में 3 आ जाएगा, और ये माइनस था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस है, ये वाला माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, -3 आया। अब देखना अगला, यहाँ पे 3 त्रिका 9 माइनस 4 3 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा -3, ठीक है। हाँ, अब देखो ये वाला माइनस था बाहर, 4 1 4 -3 रहेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1, क्योंकि माइनस घटाएंगे 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, फिर इसका 4 1 4 -3 1 3, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 ही आएगा ना, 1 लिख देना। अब यहाँ पे 3 1 3 माइनस बाहर रहने दीजिए, -3 1 3 3 1 3, ये बराबर है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो घटाएंगे 0 0 का आगे माइनस होने लगता ही नहीं। चलो अगला, 3 1 3 -4 1 4,
तो -1 आएगा, ठीक है। इसका इधर गुणा कराएंगे तो माइनस बाहर है, रहने दीजिए, 3 का 3 -3 का 3, मतलब इसका 0 0 का क्या माइनस नहीं लगता, ठीक है एवरीवन। हाँ, अब देखो इसका 4 का 4 -3 का 3, तो मतलब 1 आएगा इसका, ठीक है। कितना आएगा? 1, ठीक है। अब देखना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो है मान जो है निकालना है था। अब देखो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देता हूँ। अब देखना इसके आगे हमें हल करना है ऐसे करके, ठीक है। अब देखना मैंने आपको क्या बताया था, सखंड, ठीक है। अब सखंड आपको बताया था, क्या बताया था, A11 A12 कॉलम में रहेगा, ठीक है। A13, फिर दूसरे कॉलम में A21 A22 A23, तीसरे कॉलम में A31 A32 A33, ये आपका हो जाएगा जो है सखंड। सखंड को बोलते हैं कोफैक्टर, इसको सी से भी लिखते हैं, ठीक है। अब हमें जो ये मान निकाले हैं सखंड, इसको रखना पड़ेगा। अब मान जो यहाँ पे रखे हैं इसमें रखना पड़ेगा। चलो इसको मान रख देता हूँ। देखो पहला क्या है, A11 का मान कितना है, 7 रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका आया है 3 -3, तीसरा भी -3 रखिए। अब इसमें आया है 1 -1, और इसमें आया है 1, और इसमें आया है इसका 0। इसका मान कितना है, -1, इसका मान 0, इसका मान 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो मान निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है जो है सखंड, और इसको हम सी बोलते हैं, सी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है ए जॉइंट ए, ठीक है। ए जॉइंट ए निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ए जॉइंट ए लिखने के लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, ये जो रो है कॉलम बना देना है, ठीक है। जैसे 7 है, फिर -1 है, फिर -1 है, मतलब जो आपका रो था वो कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रो जो है कॉलम बन जाएगा -3, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, ठीक है। अब तीसरा रो कॉलम बन जाएगा -3 0, यहाँ पे 1, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स आपको भाई बताया था, फार्मूला भी बताया था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ए इनवर्स निकालना था, इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, ए ज्वाइंट ए बटे क्या होता है, मोड में ए, ये मैंने आपको फार्मूला लिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। और यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इस फार्मूले में हमें क्या करके बैठाना पड़ेगा। अब देखना जब बैठाना पड़ेगा भैया तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखना ए इनवर्स बराबर, इसका मान टोटल यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा लिख दीजिए, मतलब 7 है, ठीक है, -3 है, -3 है, -1 है, 1 है, 0 है, -1 है, 0 है, 1 है, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद आपके बट्टे क्या है, ये बट्टे ऐसे होगा ना। अब देखो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको, अरे ये इसको थोड़ा सा और नीचे कि बराबर यहाँ है ना। अब देखना, अब मॉड ए का मान, अब भैया मॉड ए का मान आपको मैंने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे देखिए मॉड ए का मान कितना आया था, 1 का है ना। तो 1 हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 रखोगे ऐसे, 1 क्या करोगे यहाँ पे रखोगे ना, उसके जहाँ पे 1 का भाग करोगे तो वही सेम आएगा, क्योंकि प्लस में है तो वही सेम आएगा, ठीक है। तो वही सेम आएगा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको वही उतार सकते हैं, ठीक है। वही उतारने का मतलब जैसे हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 7 -1 -1 -3 -3 1 0 0 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ ऐसे, हाँ चलो। अब देखना ये आपका मॉड निकल गया, आंसर बना दीजिए, ठीक है। ये आपका जो है एग्जाम में 8 अंक का पूछता है, 8 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तब स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए, पहला यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। यहाँ से सीधा वहाँ ट्रांसफर ले लीजिए, ये पूरा ये वाला उतारना है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, आपको जो है ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो आपको, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपको फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।